दुनिया भर में मुसलमानों के दो सबसे प्रमुख त्योहार होते हैं और उसमें एक होता है ईद उल फित्र और दूसरा होता है ईद उल अज़हा। कल अरफा होगा और अगले दिन ईद उल अज़हा होगी और उसके बाद ही कुर्बानी होती है। 52,000 का मिलेगा आपको। 50 का ले भाई। अच्छा एक बार में कितने का ले भाई? कितने का ले एक बार में? 37,000 तो जाओ। राजा की कीमत क्या है? इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए। लेने वाला का भी दिल खुश हो जाता है और देने वाला का भी। तो दोस्तों, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जामा मस्जिद की इस बकरा मंडी में कि किस तरह की नस्लों के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से ख़रीदारी करने के लिए ख़रीदार यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही शख्स व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से इन बकरों को लाए हैं। लेकिन उससे पहले उनका नाम जानते हैं। नाम? यामिन भाई। तो यामिन साहब कहाँ से आप आए हैं? रामपुर से। रामपुर से आए। रामपुर कितनी दूर है दिल्ली से? 180 किलोमीटर है। तो कोई परेशानी आ रही है फ़िलहाल आपको बकरों में बेचने में? बेचने में नुकसान बहुत है। अच्छा। बरसात बहुत हुई है। अच्छा। बहुत घाटा हो चुका है सब। अच्छा, बारिश की वजह से आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है? बारिश की वजह से नुकसान ही हुआ थोड़ा, क्योंकि किसी ने पैसे पूरे नहीं कर पाए यहाँ पे। हम अब तेजी है, नुकसान हो रहा है, मतलब वगैरह आए हैं। अच्छा। हाँ, और फिर पानी भर जाता है यहाँ, गंदगी की वजह से बहुत नुकसान है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ। तो गंदगी का निपटारा आपकी तरह, मतलब आप अगर कोई सजेशन देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, कैसे ख़त्म हो सकती है? यहाँ पे ईंट पत्थर बिछे आगे के लिए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब भी आते हैं तो पानी पड़ता है, बहुत गंदगी रहना पड़ता है हमें। हाल देखो कितना कितना बुरा हाल है। नहीं, गंदगी तो बहुत ज़्यादा है। तो कौन सी नस्ल का बकरे आपके पास मौजूद है यामिन साहब? देसी बकरा है सब। अच्छा। देसी कीमत क्या होती है इसकी? कीमत वही है 15, 20, 25, 30। अच्छा, दिल्ली के बाहर के जो व्यापारी होते हैं वो भी ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं या सिर्फ ईद के मौके पर जो कुर्बानी होती है वही लोग आते हैं? ना, ईद के मौके पे लेने भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। कुछ व्यापारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? वो इधर इधर से आ जाते हैं, थोड़े से सब में से आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, खरीदने के लिए। हाँ हाँ हाँ। जी, ठीक है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कीचड़ के बारे में कह रहे हैं हम तो भैया, पत्थर उत्थर बिछ जाए यहाँ पे। जी जी जी, हाँ, पत्थर बिछ जाए, कीचड़ बहुत परेशानी है कीचड़ की। सही बात। हाँ, गंदगी का आलम तो देख। बहुत बुरा हाल है। आगे के लिए कामयाबी मिल जाए कुछ। हाँ, कोई नहीं, तुम बड़ी जितनी गंदगी देखिए यहाँ पे, बहुत सोनी तक की हो गई यहाँ पे पैदा। गंदगी कितनी गंदगी सोनी तक की पैदा हो गई यहाँ पे, समझे? तो यहीं पे आप सो जाते हैं? यहीं सोते हैं भाई साहब, हम यहीं सो जाते हैं। क्या करें बताओ? यहीं खाते हैं? यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं। क्या करें बड़े भाई? अब माल जो है कि कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे बड़े भाई? समझे? गंदगी इतनी हो गई, पैरों खरूब होगा, पैरों खरूब होगा पैरों में यहाँ पे, मतलब इतनी गंदगी है। व्यवस्था नहीं है कमेटी आप भी बताएं। जी सर। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजर अली। हाँ मोहम्मद साहब, ये बताइए, जो ये आप बता रहे हैं आपके बकरों की ख़रीदारी अपनी जगह, बकरों की कीमत भी अपनी जगह और बकरों की नस्लें अपनी जगह, लेकिन एक अलग तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं यहाँ पे। गंदगी का जो आलम आप बता रहे हैं कि गंदगी है चारों तरफ, और हम देख भी पा रहे हैं कि यहीं आप रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं सो जाते हैं, लेकिन गंदगी का जो नज़ारा है वो तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। तो कैसे ख़त्म हो सकता है? कौन जिम्मेदार इसका है? ये कमेटी कर सकती है यहाँ की, जो पैसे लेती है। अच्छा। हाँ, तो कमेटी वालों से कभी बात हुई इस बाबत आपकी कि भाई गंदगी ख़त्म की जाए? रसीद जो कटती है यहाँ, सरकारी रजिस्टर कटती है उर्दू पार्क में। अच्छा। ये इस लोग का ये इंतजाम कर सकते हैं, जब पैसा लेते हैं इतना तो ये इंतजाम करके दे सकते आपके हैं। पास से इन्होंने कितने पैसे लिए? 5,000 रुपए की रसीद कटी है सरकारी। एक आदमी की 5,000 की रसीद? हाँ, और 7,000 अलग से 12,000 100 रुपए की पर्ची कटी है एक राफ्टे की। अच्छा जी, एक डेरे की, इतना डेरा जो है जी जी, ये 12,000 100 रुपए की। ये दोस्तों एक अलग कहानी यहाँ पर नज़र आई है और इसके बारे में हमें मालूम भी नहीं था कि इस तरह की कहानी कोई यहाँ पर हो रही है, कि जिस तरह से बकरों के व्यापारी अपनी जद्दोजहद, मशक्क़त और मेहनत के बाद यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उनके बाद में जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको जो है परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और उसी की बानगी खुद इन्होंने बताई, मोहम्मद वली साहब ने, कि किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। चारों तरफ गंदगी का आलम है और कमेटी बाकायदा इसका पूरा इंतज़ाम देखती है। 12,000 रुपये तक का इस ठिकाने के, अगर आप देखें ये जो चारों तरफ का ठिकाना है,
कैमरा पर्सन प्रवीण साहब से मेरी गुजारिश है कि वो पूरा दिखाएं इसको कि ये जहाँ पर ये पूरा जो बना हुआ है टेंट के नीचे जो ये लोग बैठे हुए हैं, इस पूरे जगह की कीमत जो है 12,000 रुपये वसूली गई है। लेकिन गंदगी का आलम देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या ये 12,000 जो रुपये लिए गए हैं ये वाजिब लिए गए हैं या ये गैर मुनासिब है। जी सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे? ये हमने कुछ नहीं कहा, जी, हम तो मजदूरी पर आए हैं। मजदूरी पे हैं, ठीक है। तो कुछ मजदूर भी यहाँ पर मौजूद हैं बकरों के व्यापारियों के साथ में। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बकरों की ख़रीदारी करने के लिए लोग आए हैं। बकरों के व्यापारी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचते हैं और पूरी साल की एक तरह से दोस्तों ये मेहनत होती है, सही बात ये है। और लेकिन उसके बाद में हालात किस तरह से यहाँ पर हैं खुद ही आपको बताएंगे जो बकरों के व्यापारी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा मोहम्मद मिसर अंसारी, कहाँ से आप आए हैं? मैं रामपुर से हूँ। अच्छा, रामपुर से आप आए हैं। 150 किलोमीटर की दूरी तय आपने की है और बकरों को लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं। साल भर की या 2 साल की मेहनत आपकी होती है। उसके बाद में जो आलम है, चारों तरफ गंदगी का जो ढेर लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि हम इतनी दूर से आते हैं, वो हमें यहाँ को जो यहाँ की व्यवस्था ख़राब है उसको सही कराएं। उन पर जिम्मेदारी बनती है। और हमसे जो है 12,100 रुपये लिए गए हैं और उसके बाद भी कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है और पूरी रात आप अंधेरे में रहते हैं? पूरी रात अंधेरे में रहते हैं, कोई बल्ब नहीं है इसमें? कोई बल्ब नहीं है। तो चोरी का पूरा अंदेशा? चोरी में क्या, हमारा एक बकरा कल कट गया 30,000 का लगभग, और रात में चोर आते हैं बकरे काट के ले जाते हैं। और यहाँ कोई भी हमसे बदतमीज़ी करता है, कोई किस तरह का कोई पुलिस का कोई इंतज़ाम नहीं है। पुलिस का भी कोई इंतज़ाम नहीं, कोई मामला यहाँ पे आपस में झगड़ा हो जाता है। एक दूसरे से कोई भी जो है सपोर्ट करने को नहीं तैयार है। व्यापारी हम 20-25 लाख लगा के जो है यहाँ पे काम करने आते हैं, व्यापारी माल लेके आते हैं दूर दूर से, उसके बाद भी कोई हमारी सपोर्ट नहीं है हमें। हम चाहते हैं कि यहाँ के ज़िम्मेदार या जो सरकार है यहाँ आने वाले टाइम में जो है कोई फैसिलिटी दे यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम करे ताकि व्यापारी यहाँ माल लाकर अच्छी तरह से कम रेटों में बेचे, ताकि जो है कस्टमर को उसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल सही बात है। हम यही आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे जनाब कि यहाँ पर जो कमेटी है वो एक साल में या इस मौके पर, ख़ास मौके पर, क्योंकि 3-4 दिन का ये वक्त होता है, तो इसमें कितना रुपए कमेटी लगभग कमा लेती है? कमेटी यहाँ तो बहुत पैसा कमाती है, लाखों रुपया कमाती होगी। एक टेंट से 12,100 रुपये लिए हैं। देख लीजिए आप कितना टेंट लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कितना टेंट लग रहा है, 12,100 रुपये लिए हैं। अब ये तो देख लेना चाहिए सब लोगों को, यहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को कि क्या चल रहा है यहाँ मामला। भाई जो पैसा लिया गया तो फैसिलिटी भी देना चाहिए, और जितना खर्चा अगर हम पे पड़ेगा तो ये कस्टमर पे पड़ेगा। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ देखिए किस हालत में गंदगी में बैठे हैं कि हमारी हालत खुद पहचानने में नहीं आ रही हमें कि हम है क्या। और इसी वजह से अंदर कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर को भी परेशानी है, कस्टमर को भी परेशानी है। वो आते हैं और क्या नाम है बाहर से बाहर ही जो है चले जाते हैं। मेन गेट पर इतनी गंदगी है कि लोग आते हैं कस्टमर और जो उनकी हालत बुरी हो जाती है वो वहीं से वापस हो जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जो भी मीडिया इस पूरे सिनेरियो को कवरेज करते हैं आते हैं या मीडिया कर्मी जो भी यहाँ पर दिखाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि ईद के मौके पर दिखाया जाए कि बकरों की कितनी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कीमत कितनी है। लेकिन जिस तरह से गंदगी का आलम है और गंदगी के इस आलम से बकरों के व्यापारी परेशान हाल हैं, उसे कोई नहीं दिखाता। हमने वो तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश की है कि यहाँ पर बाकायदा कमेटी है, कमेटी का पूरा मैनेजमेंट है, लेकिन कमेटी जो है इस एक टेंट के जो 10 बाई 10 का भी नहीं है पूरी तरह से, उसके नीचे बैठने वालों से 12,500 रुपये लेती है, वसूलती है। लेकिन उसके बावजूद जो है सहूलियतें बिल्कुल नील बटे सन्नाटा जिसको कहा जाना चाहिए, शून्य यहाँ पर सहूलियतें हैं और चारों तरफ गंदगी का आलम है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पे ये बकरों के व्यापारी सोते हैं और यहीं पे खाते हैं। और जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि जो बाहर के लोग होते हैं, ख़रीदार लोग होते हैं, इस गंदगी की वजह से वो आनाकानी करते हैं अंदर आने में। तो समझा जा सकता है कि कमेटी का ये जो रवैया है ये कितना दकियानूसी है, कितना ये रवैया ढीला ढाला है। और अगर इसी तरह से बकरों के इन व्यापारों की अवहेलना होती रही तो आने वाले कल में हो सकता है कि दिल्ली वाले इन बकरों के लिए ही तरस जाएं। क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है दोस्तों कि जहाँ पर बड़े बड़े सिविक सोसाइटीज़ हैं, अर्बन कल्चर का ये शहर है, देश की राजधानी है, बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, रईस ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों से आजीविका की तलाश में लोग साल में एक बार अगर यहाँ पर आते हैं तो कमेटी की तरफ से उनसे 12,000 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद में कमेटी का रवैया इतना ढुलमुल है कि एक बल्ब तक की यहाँ पर सहूलियत नहीं है। बिजली की बात तो दूर की है,
कि पूरे इस अहाते में, इस पूरे प्रांगण में एक बल्ब नहीं है। और रात में जिस तरह से उन्होंने बताया कि बकरों के चोरी होने का खतरा रहता है, उनके बकरे चोरी भी हुए हैं। जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? पानी की बहुत परेशानी रहती है यहाँ पर। जी, पीने का पानी भी नहीं है। पानी के पीने की परेशानी रहती है, कोई सुविधा नहीं है। बहुत बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है भर के, बच्चों बकरों को पानी पिलाने के लिए, अपने पानी पिलाने के लिए। वो जो मस्जिद के जीने पर एक नल है, वहाँ से लाना पड़ता है। बहुत बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। जी जी, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ, व्यापारी किसी भी प्रकार का, हमारा जो भी व्यापारी है, उसे रात में दिन में कोई किसी तरीके की परेशानी हो, किसी तरीके को कोई मार टोक हो, या उससे जैसे चाहे कोई उसके साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन ना ही तो इन मतलब ठेकेदार जो यहाँ के कमेटी के ठेकेदार हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, कोई मरो या जियो, उन्हें तो अपने पैसे से मतलब है। उन्होंने पैसा लिया और अपने काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये है असलियत इस पूरी बकरा मंडी की, जिसको आज तक शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन हमने आपको दिखाने की कोशिश यही की है कि इस बकरा की जो मंडी है, बकरों की जो यहाँ पर तरह तरह की नस्लें मौजूद हैं, उनकी कीमतें अपनी जगह हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एक काला सच इसको कहा जाना चाहिए कि जिस तरह की गंदगी में वो लोग रह रहे हैं, मतलब यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए कि जानवरों को यहाँ पर लाया जा रहा है, लेकिन इंसान ही खुद को इस तरह से मतलब हो गए हैं कि वो भी जानवरों में एक तरह से मिल रहे हैं, क्योंकि ना पानी की सहूलियत यहाँ पर कमेटी की तरफ से है, ना खाने की सहूलियत यहाँ पर है, ना लाइट की सहूलियत यहाँ पर है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन व्यापारियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कुछ और बकरों के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबी दूरी तय कर कर यहाँ दिल्ली में पहुँचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कौन सी नस्लों के बकरे हैं, उनकी कीमत क्या है और वो कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। रुकमुद्दीन, अच्छा रुकमुद्दीन भाई, कहाँ से आप आए हैं? फिरोजपुर झिरका, मेवात से। अच्छा, तो ये बकरों की जो नस्ल है ये कौन सी है? ये तोतापरी, डांग, और इनकी कीमत क्या है? इनकी 1,05,000 की, अच्छा 1,05,000 की दोनों की कीमत है। दोनों की कीमत जोड़ी की। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ गंदगी में बैठे हैं और पानी की कोई सहूलियत नज़र नहीं आ रही है, लाइट की कोई सहूलियत नज़र नहीं आ रही, तो ये पैसे वगैरह भी आपको देना होता है कमेटी को या वैसे ही बैठ रहे हैं? देना होता है जी, 12,100 रुपये दें जी। और ना पानी है ना बिजली है, गंदगी की वजह से कस्टमर भी नहीं आते यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन बाहर भी कुछ लोग मौजूद हैं, बाहर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं बकरों को बेच रहे हैं, तो उससे आपके बिजनेस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो बाहर बेच रहे हैं वे यहाँ अंदर कस्टमर को नहीं आने दे रहे, अच्छा, इसलिए फर्क पड़ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेटी से? कमेटी से ये कहना चाहें, तंबू में बकरा बिके, धक्के पे बकरा ही नहीं बिके, ये कहना चाहता हूँ। साफ रहे, कस्टमरन का रास्ता साफ रहे तो वह हर जगह आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, रास्ता ही साफ नहीं है तो वो किधर से आएंगे निकल के। भीड़ ही इतनी होती है रास्ते में कि निकला ही नहीं जाता कस्टमरन को। हाँ जी, इतनी गारा उन पर निकलो ही ना जावे, ये दिक्कत हुई पड़ी है। इसलिए आज 8 तारीख हो गई चांद की, इसलिए अब तक बकरे बच रहे हैं, नहीं बकरे नहीं बचते अब तक। तो पहले भी आप आते रहे हैं? हाँ जी, हम आए हैं 18 तारीख से यहाँ से। नहीं मतलब इसके अलावा पहले दूसरी सालों में भी आप आते रहे? हाँ आए थे जी, यही परेशानी रहती है जी, हाँ हमारी मजबूरी हो जाए जी आना की। ठीक है। तो दोस्तों ये असलियत है जामा मस्जिद के पास मौजूद इस बकरे की मंडी की, जो चल तो रही है एक कमेटी के ज़रिए, जिसका मैनेजमेंट तो देख रही है एक कमेटी, लेकिन उस मैनेजमेंट की असलियत क्या है, उस कमेटी की असलियत क्या है, ये आप हमें बताने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। तमाम बकरों के इन व्यापारियों ने सारी चीज़ों से पर्दा हटा दिया है, तमाम चीज़ों को एक तरह से बताने की उन्होंने कोशिश की है कि किस तरह से उनको परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा। आप देख सकते हैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रवीण भाई दिखाएंगे कि पूरा जो ये टेंटिंग जो हुई पड़ी है यहाँ पर, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ टेंट ही टेंट नज़र आती हैं, और ये टेंटिंग के नीचे जो है बहुत बड़ी तादाद में बकरों की मौजूद है, बेशुमार बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, अनगिनत अलग अलग तरह की नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कीमतें भी उस हिसाब से हैं, और
पीछे जो है मुग़ल सल्तनत के दौर की शाही जामा मस्जिद, जिसे देश की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहा जाता है, लेकिन उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे इस बकरे की मंडी में जिस तरह से तमाम बकरों के व्यापारियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, इस पर कई तरह का मंथन हो सकता है, कई तरह का विचार विमर्श भी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन परवीन शर्मा के साथ ज़ुबैर खान, जामा मस्जिद, दिल्ली।